Hello class 7th, welcome to another class of GK and today's topic is morals in literature. So let's see what is given in it. Morals are the rule that given which actions are right and which actions are wrong. Morals एक तरीके का रूल है जो बताता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. They can be derived through personal upbringing. ये चीज़ हमारे व्यक्तिगत रूप से अंदर से उभरती है. कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड कॉम्प्रहेंशन ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, ये हमें सांस्कृतिक प्रभाव से हमें मिलता है और जो हम समझते हैं धार्मिकता के धर्म के द्वारा बहुत सारी चीज़ें और आध्यात्मिकता के सिद्धांतों के द्वारा ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं नैतिकता के रूप में. समटाइम्स अ मॉरल कैन बी लर्न फ्रॉम अ स्टोरी और एक्सपीरियंस, और कभी कभी हम इन नैतिकताओं को कभी कभी कहानियों और अनुभव के द्वारा भी समझते या देखते हैं. मैच द मॉरल्स गिवन बिलो. आइए मैच करते हैं इन मॉरल्स को विथ देयर रिस्पेक्टिव स्टोरीज. यहाँ पर ये स्टोरीज़ दी हुई हैं और बाय राइटिंग द करेक्ट लेटर्स इन द बॉक्सेस. और आपको सही लेटर्स लिखना है इसमें कि वो कौन सा लेटर सही होगा इसके लिए. तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है आपको. अब जैसे एक कहानी का ये नैतिकता दी हुई है और आपको बताना है वो कहानी कौन सी है. जैसे appearances often are deceiving and the answer is F, the wolf sheep's clothing. Don't make much ado about nothing. सेकंड का आंसर है J, the mountain in labor. थर्ड, every man should mind his own business. और थर्ड का जो है आंसर है यहाँ पे दिया हुआ है जी पे, द सीगल एंड द काइट. राइट हैंड साइड पे स्टोरीज़ के नाम हैं और यहाँ पे इनकी जो है मॉरल्स लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं. नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स इज मोर पावरफुल देन परसेप्ट. फोर्थ, एंड द आंसर ऑफ द फोर्थ इज एल, द क्रैब एंड इट्स मदर. फिफ्थ, familiarity breeds contempt, and the answer of this A, the fox and the lion. Sixth, one good turn deserves another. Sixth, the answer of sixth is N, the ant and the dove. Seventh, united we stand, divided we fall, and the answer of seventh is O, the four oxen and the lion. Eighth, it's the best to prepare for the days of necessities. Answer of eighth is E, the ant and the grasshopper. Ninth, it is not only fine feathers that make fine birds. And the answer of ninth is B, the jay and the peacock. 10th, misfortune tests and sincerity of friends. Answer of 10th is M, the bear and the two travelers. 11th, necessity is the mother of invention, and the answer of 11th is the crow and the pitcher. No one should be blamed for his infirmities, and the 12th answer is I, the old hound. 13th, pride goes before destruction. Answer of 13th is K, the fighting cocks and the eagle. 14, the hero is brave in deeds as well as words, and the answer of 14th is D, the hunter and the woodman. 15th, things are not always what they seem, and the answer of 15th is H, beekeeper and bees. Okay, come to the next topic. Next topic is alternative treatments. Alternative treatments होते क्या है, आइए इसके बारे में जानें. Alternative medicine practices
आर नॉट स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स। ये जो है जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं वैसे नहीं होते। दे आर जनरली नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडिकल कम्युनिटी। और ये मेडिकल या कहा जाए कि चिकित्सा की दुनिया में इसकी वो अभी उतनी पहचान नहीं मिली है। रीड द डिस्क्रिप्शन एंड राइट द नेम्स ऑफ द ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिसेस। टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन क्लूज। क्लूज यहाँ बॉटम में दिए हुआ है और आपको इसमें से आंसर चूज करना है। सो द फर्स्ट वन, आइए पहला वाला जाने कि क्या है। इन दिस सिस्टम, इस वाले इलाज में, इट इज़ बिलीव्ड दैट एन इलनेस इज कॉज्ड बाय एन इम्बैलेंस इन द वेरियस बॉडी सिस्टम्स। इस इलाज में ये माना जाता है कि शरीर के कई हिस्से असंतुलित होने के कारण बीमार पड़ जाते हैं। एंड अ पेशेंट इज़ क्योर्ड बाय सेटिंग दैट इम्बैलेंस राइट। और जो मरीज़ है उसके असंतुलन को ठीक करके उसकी बीमारी दूर की जा सकती है। और इस चिकित्सा पद्धति का नाम है आयुर्वेदा। सेकेंड, दिस फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट बिलीव्स इन नेचर्स हीलिंग पावर। इस इलाज में जो है प्रकृति के द्वारा जो है लोगों को ठीक किया जाता है। इट्स प्रिंसिपल इज दैट द अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। इसमें ये माना जाता है कि सारी जो बीमारी की जो जड़ है हमारे शरीर के अंदर की गंदगी है। एंड देयर एलिमिनेशन इज़ द रूट टू गुड हेल्थ। और इसको अगर निकाल दिया जाए शरीर से बाहर तो स्वास्थ्य सही रह सकता है। और इस इलाज का नाम है, आंसर इज नेचुरोपैथी। नीचे क्लूज में दिया हुआ है। थर्ड, दिस जैपनीज मेथड वॉज फाउंडेड बाय मिकाओ उसुई। ये जो है जैपनीज तरीका है जो इलाज का, जिसका खोज जो है मिकाओ उसुई ने की थी। इट प्रमोट्स हीलिंग एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। इन्होंने लोगों को ठीक करने के साथ साथ लोगों के तनाव को भी दूर करने का इलाज किया है। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय लेइंग ऑन हैंड्स। और ये इलाज हाथ रखने के द्वारा किया जाता है। एंड द आंसर ऑफ थर्ड इज रीकी। कम टू द फोर्थ, दिस हीलिंग सिस्टम वॉज फाउंडेड बाय हकीम इब्न सीना इन पर्शिया। ये इलाज की खोज जो है पर्शिया के जो हैं हकीम इब्न सीना ने खोज की इस इलाज की, जो पर्शिया के हैं। इन अराउंड 1980 AD, 980 AD के आसपास इसकी खोज की गई। प्लांट्स, हर्ब्स एंड मिनरल्स, पौधे, जड़ी बूटियाँ और जो मिनरल्स हैं, आर यूज टू क्योर द पेशेंट। इसका इलाज में इस्तेमाल किया जाता था लोगों को ठीक करने के लिए। इट इज़ प्रैक्टिस्ड मेनली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये ज़्यादातर भारतीय सब कॉन्टिनेंट में इस इलाज का होता था। और इसका नाम है यूनानी। फिफ्थ, इट इज़ एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ चाइनीज़ ट्रीटमेंट। ये चाइना की बहुत ही पुरानी इलाज की पद्धति है या तरीका है। इट इन्वॉल्व्स द इंसर्शन ऑफ एक्सट्रीमली थिन निडल्स। इस इलाज के लिए शरीर के कुछ हिस्सों में बहुत ही महीन छोटी छोटी सुइयाँ चुभाई या कहा जाए कि डाली जाती हैं, गड़ाई जाती हैं थ्रू अ पेशेंट्स स्किन एट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ऑन द बॉडी। एक ख़ास हिस्सों पे शरीर के उसमें वो गड़ाई जाती हैं ये छोटी महीन सुइयाँ। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रीट पेन। ये ख़ास तौर से दर्द से निजात या दर्द से छुटकारे के लिए इस चीज़ का किया जाता है इस्तेमाल। और इस इलाज का नाम है एक्यूपंक्चर। कम टू द सिक्स्थ, दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट वॉज फाउंडेड बाय डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ऑफ जर्मनी। इस इलाज का जो खोज है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जो जर्मनी के थे, 1970 में इन्होंने इसकी खोज की। इट इज़ यूज वेरी टाइनी डोजेज ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेज। इन्होंने प्राकृतिक चीज़ों की बहुत छोटी खुराक के रूप में लोगों को इलाज करने का शुरुआत की। टू स्टिम्युलेट द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम, ताकि जो मरीज़ का जो इम्यून सिस्टम है वो सही रह सके। एंड द आंसर ऑफ दिस, homeopathy. So that's all for today's study. I hope you well understand.
Thank you. Have a nice day. God bless you all.